हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू इन्फो। आज जो है मैं MPSC 004 सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स लेके आई हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में, जो कि PYQs पर बेस है। मतलब मैंने 2015 से 2025 तक 24 तक के सारे क्वेश्चंस PYQs जो है वो एनालाइज किए हैं, एंड देन उनके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सेलेक्ट करके लेके आई हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले भी मैं 10 क्वेश्चन 10 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग चाहो तो मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसके कमेंट में भी उसके लिंक डाल दूँगी ताकि आप लोग डायरेक्ट ओपन कर लो, ठीक है। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और जो है ये क्वेश्चन के आगे ये जो ईयर मेंशन है, ये मेंशन है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किस किस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या भारत माता की अवधारणा राष्ट्रवादी विचारधारा को दर्शाती है, विवेचना कीजिए। Thus, the concept of Bharat Mata reflect nationalist ideology discussed 2026, 19 and 2024। मतलब कि 16, 19, 2022 और 24 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हर 2 साल में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब जो है ना हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे, क्योंकि मास्टर के स्टूडेंट को अपना आंसर इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना होता है और एंड किसके साथ करना होता है, कंक्लूजन के साथ। तब भी आपको जो है मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। और अपने आंसर्स को पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, पैराग्राफ में नहीं लिखना होता, ओके। तो सबसे पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन बेसिक सा कि भारत माता की अवधारणा क्या है, ठीक है। तो जो भारत माता की अवधारणा है वो भारतीय राष्ट्रवाद की संस्कृति और धार्मिक प्रतीकात्मक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। मतलब जो भारत की संस्कृति है, भारत का धर्म है, उसका एक प्रतीक के रूप में कार्य करता है कौन, भारत माता का कॉन्सेप्ट। ये विचारधारा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरकर राष्ट्र को एक देवी के रूप में देखने के परंपरा को जन्म दिया। मतलब जो ये विचारधारा थी ना 19वीं सदी के बाद में उभर कर आई, और जो राष्ट्र है ना, हमारा जो देश है, उसको हम देवी के रूप में देखने लगे। जैसे कि आज हम अपने भारत को भारत माता बोलते हैं, है ना। तो ये कब आया था, 19वीं सदी के बाद में। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि भारत माता की अवधारणा क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, ये 19वीं सदी के बाद आया, और कैसे हम लोगों ने अपने भारत की परंपरा को नया जन्म दिया, हमने उनको देवी रूप में कहकर पुकारने लगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ भारत माता इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस symbolism ऑफ Indian nationalism. It emerged in the late 19th century and created a tradition of visualizing the नेशन एज अ गॉडेस। अब जो है हम बताएंगे बेसिक, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो हम आंसर में लिखने वाले होते हैं उसको हम बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में मेंशन करते हैं। अब जो है हम आंसर में डीपली बताएंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है भारत माता की अवधारणा, ये कैसे जन्म हुई, इसका क्या अर्थ है और इसके क्या प्रतीक वगैरह है, ओके। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका ओरिजिन मतलब कहाँ से हुआ है, मतलब इसका जन्म कहाँ से हुआ है। तो भारत माता की जो छवि है वो पहली बार 1870 के दशक में देखा गया था, 1870 के दशक में, ठीक है। और जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत के माध्यम से सामने आई। बेसिकली जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है उनका एक उपन्यास था, ठीक है। उपन्यास को हम नॉवल भी कहते। सॉरी गाइस, वो फ़ोन आ गया था पापा का, ओके। वैसे मैंने DND मोड पर रखा था, डू नॉट डिस्टर्ब, बट इमरजेंसी कॉल जो है वो आ जाता है, ठीक है। इमरजेंसी कॉल में पापा मम्मी का नंबर ऐड किया हुआ है, लास्ट वीडियो में भी आ गया था, सॉरी। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो हम जो है ओरिजिन पे थे कि जो भारत माता की छवि है, भारत माता जो हम बोलते हैं, वो उसका जन्म कैसे हुआ। तो 1870 के दशक में ना जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था। उपन्यास को हम नोवेल भी बोलते हैं। उनके उपन्यास का नाम था आनंद मठ, और आनंद मठ में जो है उन्होंने एक गीत लिखा था, वंदे मातरम गीत। और उस गीत में जो है भारत को भारत माता के रूप में कहकर पुकारा गया था। उस गीत में भारत माता की छवि को पहली बार देखा गया था 1817 के सेंचुरी में, ओके। तो आपको समझ में आया कि कहाँ से आया ये भारत माता का अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट। द इमेज ऑफ भारत माता फर्स्ट अपीयर्ड इन द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नॉवेल्स आनंद मठ इन द 1870s थ्रू द सॉन्ग वंदे मातरम, ओके।
अब जो है हम बताएंगे कि जो वंदे मातरम जो भारत माता है वो अवधारणा है, उसके क्या क्या जो धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक है वो कैसे इमोशनली कनेक्ट है हमारे भारत से, कैसे वो हमारे भारत की राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, कैसे एकता को प्रमोट करता है, हम वो चीज़ें बताएंगे। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में हम बताएंगे कि कैसे जो है हमारी भारत माता को हम एक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में शो करते हैं। जब भी हमें कहीं नाम लेना होता है हम अपने धर्म के नाम पे यही बताते हैं कि हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत माता जैसी धरती पे जन्म लिए हैं। ओके, भारत माता को एक देवी के रूप में चित्रित किया गया है जो राष्ट्र की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब जो हमारे भारत की राष्ट्र मतलब भारत का प्रतिनिधित्व करती है, इंटरनेशनल तौर पे जो है हमें जो रिप्रेजेंट करती है। ये जो विचार है ये हिंदू धर्म के देवी पूजन की परंपरा से प्रेरित है। मतलब जो ये माता के वर्ड लिया गया है ना, ये हमारा जो हिंदू धर्म है जिसमें देवी देवता की पूजन करते हैं, तो हम मोस्टली जो हमारे देवी वगैरह है उनको माता ही बोलते हैं। तो उसकी परंपरा से प्रेरित होकर ये धर्म जो है भारत माता शब्द लिया गया है। भारत माता वॉज डिपिक्टेड एज अ गॉडेस रिप्रेजेंटिंग द सोल ऑफ नेशन, वो जो है हमारे नेशन के सोल को रिप्रेजेंट करती है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंस्पायर्ड बाय हिंदू ट्रेडिशंस ऑफ गॉडेस वर्शिप। ओके, अब जो है ये राष्ट्रवाद और भावनात्मक एकता को कैसे बढ़ावा देता है, नेशनलिज्म और इमोशनल यूनिटी को वो बताएंगे। ये छवि जनता के बीच भावनात्मक एकता लाने का माध्यम बनी, मतलब जो भारत माता है वो हम जनता के बीच में एक इमोशनली कनेक्शन ऐड करती है। हम कैसे बोलते हैं, जैसे हम अपनी माँ को माँ बोलते हैं वैसे ही हमने भारत को भी अपना माँ का दर्जा दिया है। जैसे हम गाँव के गैया होते हैं ना, गौ मतलब गाय, तो हम उन्हें भी माता ही कह के बुलाते हैं। और माता किसी को बोलना एक इमोशनल कनेक्शन है कि हम किसी को माँ बोल रहे हैं, इसका मतलब हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं बिना किसी स्वार्थ भाव के, है ना। तो वही एक भावनात्मक कनेक्शन मतलब इमोशनल कनेक्शन जोड़ता है। ठीक है, और जो ये भारत माता है ना जनता, और यही जो इमोशनल कनेक्टिविटी थी ना कि हम अपने भारत को भारत माता कह के बुलाते थे, तो यही इमोशनल कनेक्शन हमको आज़ादी दिलाने में प्रेरणा का स्रोत बनी कि हमें अपनी माँ को आज़ाद कराना है इन ब्रिटिशर्स के चंगुल से। दिस इमेज सर्व्ड अ मीडियम ऑफ इवोक इमोशनल यूनिटी एंड बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। अब जो है बहुत सारे लोग भारत माता की जो अवधारणा है उसकी वो भी करते हैं, आलोचना करते हैं। आलोचना किस बात पे करते हैं कि ये बहुलतावाद को प्रभाव करता है, मतलब जो प्लूरलिज्म है उस पर इम्पैक्ट करता है। मतलब भारत माता जो शब्द है हमने बताया कि ये हिंदू धर्म के पूजा पाठ देवी देवता से लिया गया है ना। तो आलोचक ये बोलते हैं कि जो भारत माता की छवि है वो हिंदू संस्कृति को प्रतीक को बढ़ावा देती है। मतलब ये शो करती है कि जो भारत है वो हिंदुओं का देश है, क्योंकि ये माता जो शब्द है वो हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। तो इससे जो है हिंदू लोगों को बढ़ावा मिलता है, जबकि जो अन्य लोग हैं, मुस्लिम है, सिख है या अन्य जो अल्पसंख्यक लोग हैं जो संख्या में कम हैं, उनको ये अलग अलग सा देश से महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो है देश से तटस्थ रूप में है, उनको उनके भारत का देश ही नहीं माना जाता, मतलब भारत की जनसंख्या में ऐड नहीं किया जाता, या उनके राइट्स का वो होगा, उन्हें राइट्स नहीं दिए जाएंगे या उनका बहिष्कार किया जा सकता है। ऐसा उनके मन में भावना आती है कि इनके अल्पसंख्यक दलित और मुस्लिम वगैरह के, क्योंकि जो ये भारत माता कॉन्सेप्ट है ये हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इस कारण से। तो क्रिटिकल्स आर्ग्यू दैट द इमेज प्रोमोट हिंदू कल्चर सिम्बोलिज्म, इट में अल्टिलेट मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज़। ओके, अब जो है आधुनिक भारत में इसकी क्या रेलेवेंस है तो वो हम बताएंगे। कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या रेलेवेंस है। भारत माता की छवि आज भी राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में प्रयोग की जाती है। मतलब आज भी कोई भी आंदोलन हो, कोई भी सामाजिक हो या पॉलिटिकल मूवमेंट हो, तो हम यही बोलते हैं कि हम अपनी भारत माता के लिए कुछ भी कर बैठेंगे, चाहे वो बॉर्डर पे किसी से दुश्मन से लड़ना हो, पाकिस्तान या चाइना, हम सीधे यही कहते हैं कि हम अपने भारत माता के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन इससे जो है सेकुलर लोकतंत्र के दायरे में संतुलित रखने की आवश्यकता है। मतलब जो हम भारत माता करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम सेकुलर है, मतलब हम धर्मनिरपेक्ष है, हम किसी एक धर्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते। इसलिए हमें ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं करनी कि हमारे देश का संतुलन बिगड़े। The image of Bharat Mata is still used in political and social movement, but it needs to be balanced within the framework of secular democracy। मतलब हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो
तो कंक्लूजन में हम ये बताएंगे कि जो भारत माता की अवधारणा है वो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रेरक शक्ति रही है, लेकिन इससे जो है धार्मिक स्वरूप के रूप में आलोचना भी की जाती है कि ये धर्म के नाम पे बोलबाला है हिंदुज़्म का। तो ये आवश्यक है कि हमें जो है ये राष्ट्र की छवि समावेशी और बहुलतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दें, मतलब हमें ऐसे कनेक्ट करना है एक दूसरे से कि हम समावेशी लगे, बहुलतावाद को बढ़ावा ऐसा नहीं देना कि किसी एक धर्म को प्रमोट करें। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ भारत माता हैज़ बीन अ मोटिवेटिंग फोर्स इन इंडियन नेशनलिज्म, बट इट्स रिलीजियस फॉर्म हैज़ also drawn criticism. It is important that this national symbolism promote an inclusive and pluralist vision of the nation. ओके, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 11, और इससे और भी पार्ट जो है मेरे चैनल पे अपलोड है। मुझे लगा इसका एग्ज़ाम जो है वो कल है 8 जुलाई को है, बट अभी किसी बच्चे ने मुझे कमेंट में बताया कि जो इसका एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को है। तो इसके और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, मैंने इसी हिसाब से प्रिपेयर किया था कि मैं 7 जुलाई की इवनिंग तक सारे अपलोड कर दूँगी, बट क्योंकि आज ही कल ही एग्ज़ाम में 7 जुलाई को, तो अब तक जो भी हो सकेगा मैं कर दूँगी। बाकी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए, और अगली वीडियो आप किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।